वायाकॉम 18 जिसको होल्ड करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड स्टार इंडिया जिसको होल्ड करता है वॉल्ट डिज्नी, इन दोनों का मर्जर हुआ और एक जॉइंट वेंचर क्रिएट हुआ जियो स्टार, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट है। एंड जियो स्टार ने रिसेंटली लॉन्च किया है जियो हॉटस्टार। जियो हॉटस्टार एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जियो सिनेमा एंड हॉटस्टार के सारे कंटेंट आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर 50 करोड़ प्लस यूजर्स हैं एंड 19 प्लस लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे कंटेंट देखने मिल जाएगा। जियो स्टार में कलेक्टिवली रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है 63% एंड डिज्नी होल्ड करता है 37%। तो गाइज, अगर आप लोग जियो सिनेमा नहीं देखते, हॉटस्टार नहीं देखते या फिर देखते भी हो, वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो, एक लीगल स्टूडेंट हो या फिर सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस केस स्टडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज इतने लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने फेस किए, बट देन टू दे हैव लॉन्च सक्सेसफुली जियो हॉटस्टार। एंड आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन से लीगल चैलेंजेस इन्होंने फेस किए थे। एक लीगल पर्सपेक्टिव से हम इस केस स्टडी को देखेंगे जो कि आपको बहुत काम आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस बहुत ही मजेदार किस्सा इन लोगों के साथ हुआ था, वो ये था डोमेन को लेके। अब जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आपको डोमेन लेना पड़ता है, क्योंकि उसी में आप अपने वेबसाइट बनाओगे, उसी में आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज शोकेस करोगे। तो जब इन लोगों का मर्जर हुआ, जियो स्टार जब बना, उस टाइम पर ये काफी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि जियो हॉटस्टार भी होगा एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाइव आएगा। उस एंटिसिपेशन में एक दिल्ली बेस्ड लड़के ने स्मार्ट मूव किया। देखो वो कितना होशियार है, उसने जियो हॉटस्टार डोमेन खरीद लिया। जब ये जियो हॉटस्टार उस टाइम पर लाइव भी नहीं हुआ था, कुछ उसकी न्यूज भी सच नहीं थी, उसने तभी एंटिसिपेशन में जियो हॉटस्टार का डोमेन खरीद लिया काफी सस्ते में, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। एंड उसने फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मेल भेजा कि अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जो कि करोड़ में थे, क्योंकि वो पैसे मुझे आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करनी है, उसके लिए चाहिए। उसने एक इमोशनल सेगमेंट इसमें ऐड किया। आपको क्या लगता है रिलायंस ने इस मेल के साथ कैसे डील किया होगा? बिकॉज डेफिनेटली डोमेन तो अब उसके पास है एंड डोमेन तो रिलायंस को चाहिए। तो क्या लगता है, क्या रिलायंस ने उसको पैसे दे दिए होंगे या फिर क्या हुआ होगा? तो यहाँ पे आई वुड टेक अ मोमेंट टू रियली अप्रिशिएट द लीगल टीम ऑफ रिलायंस, बिकॉज बहुत ही अच्छे से उन्होंने सिचुएशन को टैकल किया। ना तो उन्होंने पैसे दिए उस लड़के को, बल्कि धमकी दी, लाइक थ्रेट दिया कि तुम्हारे अगेंस्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये जो तुम कर रहे हो। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ, बट उसके पहले वो जो डोमेन था उसको यूएसए बेस्ड कजिन्स ने खरीद लिया, जो छोटे ही है, उन्होंने खरीद लिया। वो लोग एनजीओ एक चलाते हैं एंड सरप्राइजिंगली यूएसए बेस्ड कजिन्स जिन्होंने वो खरीदा डोमेन, उन्होंने फ्री में रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो डोमेन दे दिया। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो जीती हुई है, बट क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द लीगल टीम। एंड वो क्या टर्म है जिसके अगेंस्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? दैट इज साइबर स्क्वॉटिंग। नाउ आई डोंट नो आप लोग को साइबर स्क्वॉटिंग के बारे में पता है कि नहीं है, बट लेट मी एनलाइटन यू कि साइबर स्क्वॉटिंग ऐसा एक कोई भी टर्म नहीं है आपके आईपीआर एक्ट में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके एक्ट होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब में ना आप कहीं पर भी साइबर स्क्वॉटिंग टर्म नहीं पाओगे, बट इट इज अ क्राइम। एंड इसका मतलब ये होता है कि जब आप एंटिसिपेशन में कुछ मर्जर हो रहा है या कुछ भी एंटिसिपेशन में एक डोमेन खरीद लेते हो एंड उसके बदले में आप पैसे मांगते हो, बिकॉज विद द इंटेंशन कि आप उस डोमेन को बेचोगे एंड पैसे कमाओगे, उसको साइबर स्क्वॉटिंग कहा जाता है। एंड मैं रियली चाहती हूँ कि इसके बारे में ना हमारे आईसीएसआई के मॉड्यूल्स में होना चाहिए, हमें इस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये आज से नहीं चल रहा है। इंडिया का सबसे पहला केस साइबर स्क्वॉटिंग का था याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेस आकाश अरोरा, जिसमें आकाश अरोरा ने yahooindia.com का डोमेन बना लिया था एंड सिमिलर टू याहू जैसा बिजनेस कर रहा था, कंटेंट याहू जैसा था एंड लोगो भी सिमिलर टू याहू था, बट इट इज नॉट याहू, इट इज yahooindia.com। तो याहू इनकॉर्पोरेशन के नजर में ये चीज आई एंड उन्होंने केस फाइल कर दिया कि ये इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है, ये हमारा ट्रेडमार्क यूज किया जा रहा है। आकाश अरोरा ने कहा कि तुम्हारा ट्रेडमार्क कहाँ यूज हो रहा है, तो yahooindia.com है, मैं याहू नहीं यूज कर रहा हूँ। बट कोर्ट ने रूलिंग दी अगेंस्ट आकाश अरोरा एंड कहा कि आप डिसेप्टिव ट्रेडमार्क के कैटेगरी में आ जाते हो एंड आप
कंफ्यूज कर रहे हो ऑडियंस को, क्योंकि काफी सिमिलर है, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा थी, एंड दैट्स वाई आपको ये लोगो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर ये लोगो चेंज करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद और बहुत सारे साइबर स्क्वाटिंग के केसेस रहे हैं, जैसे SBI कार्ड्स के रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स के रहे हैं, स्विगी के रहे हैं, काफी सारे केसेस ऐसे साइबर स्क्वाटिंग के पाए गए हैं। तो इसके चलते, इसके बेसिस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो लीगल टीम है उन्होंने फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट में JioHotstar.com का डोमेन पाया, एंड फिर ही आप जो जियो हॉटस्टार देख पा रहे हो वो इसके चलते देख पा रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मर्जर में ना बहुत जरूरी होता है कि आपको रेगुलेटर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, CCI की अप्रूवल चाहिए होती है, NCLT की अप्रूवल चाहिए होती है। तो जब इन लोगों ने CCI की अप्रूवल लेना चाहा, तब CCI ने उस अप्रूवल को देने से थोड़ा सा वो झिझक रहे थे, बिकॉज CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर कॉम्पिटिशन एंश्योर करता है अपने मार्केट में। बट उन्होंने ये एंटिसिपेट किया और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा, CCI ने, कि ये जो आपका मर्जर हो रहा है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, बिकॉज सारे स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट जो कि ICC हो गया, IPL के हो गए, BCCI के हो गए, ये सब आपके पास चले जाएंगे। तो आप एड प्राइजेस को कई हद तक इन्फ्लेट कर सकते हो, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपका मर्जर होता है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज की टीम ने टैकल किया, लीगल टीम ने टैकल किया। व्हाट दे डिड वाज स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड किया वॉलेंटरी मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट करके। नाउ व्हाट वॉलेंटरी मॉडिफिकेशन उन्होंने एक्सेप्ट किए कि सबसे पहले तो उन्होंने ये एंश्योरिटी दी कि हम एड को स्लॉट्स नहीं करेंगे, जैसे कि BCCI, ICC ये सब एड को स्लॉट नहीं करेंगे, अलग अलग ही रखेंगे। OTT के एड के रेट्स को अलग रखेंगे एंड बाकी के एड के रेट्स को अलग रखेंगे। उन्होंने काफी सारे डाइवेस्टमेंट भी किए, गुजराती चैनल, मराठी चैनल, बंगाली चैनल, ये सब का डाइवेस्टमेंट भी वो लोग ने प्रपोज किया, वॉलंटरी मॉडिफिकेशन के कि ये सब भी हम करेंगे। एंड इसके चलते उन्होंने CCI का ट्रस्ट जीता। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया CCI को कि हम ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट के साथ फॉलो करेंगे, कंप्लाइन करेंगे। एंड इस तरीके से उन्होंने ट्रस्ट दिलाया CCI को कि ये जो भी कंपटीशन हो रहा है हम मेक श्योर करेंगे हमारे साइड से कि मोनोपोली क्रिएट ना हो, एड के प्राइसेस ज्यादा इन्फ्लेट ना हो, बस हमें ये मर्जर करने दो, बस ये चीज हो जाने दो। एंड CCI ने फिर इस वॉलेंटरी मॉडिफिकेशंस के ऊपर अपनी अप्रूवल भी दे दी। एंड दिस शोज कि रिलायंस की जो लीगल टीम है वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, एंड इसो शोज की CCI जो है वो भी कितनी एक्टिव है। लाइक वो भी चाहे कितना भी बड़ा कोई भी प्लेयर हो, वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड दे विल एनी हाउ मेक श्योर कि इंडिया में फेयर कंपटीशन हो। एंड फाइनली मर्जर हुआ, फाइनली जियो हॉटस्टार लॉन्च हुआ जो आपके सामने आज दिख रहा है। एंड इस सब के पीछे की ये सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे जिनको बहुत अच्छे से टैकल किया गया। एंड इससे हमें सीखने मिलता है कि अगर हमें भी आगे जाके लॉ फील्ड में काम करना है या फिर हम ऑलरेडी लॉ फील्ड में हैं, तो हमें किस तरीके से चैलेंजेस को अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करना चाहिए, एंड किस तरीके से इसको स्ट्रेटेजिकली टैकल करना चाहिए। सो यस फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा केस स्टडी, एंड आई रियली वांट कि आप लोग जाके खुद भी ऐसे केस स्टडीज को पढ़ो। एंड यस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।